हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। इस आर्टिकल में बात की गई है टर्निंग इनटू दी। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए ना तो आपको विजिट कर सकते हैं द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। टर्निंग इनटू द नैरेटिव्स इन द अमेरिकन इलेक्शन। टर्निंग बदलना, इनटू किसमें? नैरेटिव होता है कि कोई साइकोलॉजी फ्लोट करना, किसी के बारे में धारणा। इन अमेरिकन इलेक्शन, अमेरिका के इलेक्शन में नैरेटिव को चेंज करना, उसके बारे में बात कर रहे हैं कृष्ण श्रीनिवासन। तो श्रीनिवासन जो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, मतलब आईएफएस ऑफिसर थे। तो इन्होंने लिखा है कैसे इम्प्लीकेशन, कैसे हमारे ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो होता है जीएस पेपर नंबर 2 उसमें भी काम आ सकता है मेंस आंसर राइटिंग के लिए। और ये आपकी इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बढ़ाएगा, एग्रावेट करेगा। देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस वीडियो। तो आपको मेटिकुलसली फॉलो करना है डेली बेसिस पे, तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी कंटेंट दिया हुआ उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो क्या बात है, ये बात कर रहे हैं टर्निंग इनटू द नैरेटिव, नैरेटिव धारणा को अमेरिकन इलेक्शन में। यूनाइटेड स्टेट, यूएसए के बारे में यूनाइटेड स्टेट बोलते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वहां पे राष्ट्रपति के इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर 2024 में। आपको पता है वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। इंडिया में प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। तो वहां पे जो हेड होता है ये प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वहां पे। यहाँ पे नवंबर 2024 में होंगे। प्रेजेंट्स, ये प्रेजेंट करता है यूनिक हिस्टोरिकल सिनारियो, बहुत अच्छी तरह का हिस्टोरिकल सिनारियो। सिनारियो क्या होता है? दृष्टिकोण, एक व्यू वेयर ए फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज कंटेस्टिंग अगेंस्ट हिज सक्सेसर। तो डोनाल्ड ट्रंप कंपीट करेंगे किसके साथ? अपने सक्सेसर के साथ। उनके बाद जो बाइडेन आए थे तो उनके साथ। तो वहां पे डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन दो पार्टी हैं। इनकम्बेंट, जो हाल फिलहाल में पोजीशन में है, इनकम्बेंट पोजीशन होल्डर है प्रेसिडेंट जो बाइडेन। दिस पोजीशन हैज नॉट अकर्ड सिंस 1892। तो ये दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन है ना, नहीं हुई थी। नॉट अकर्ड मतलब पहले घटित नहीं हुआ था। सिंस कब से? 1892 से। द इलेक्शंस की इशू, इलेक्शन के जो मुद्दे ना की इशू, क्योंकि ऐसे हुआ नहीं कि भाई कोई सक्सेसर के साथ कंपीट कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं 1892 से। इलेक्शन के जो की इशू है ना, मुद्दे हैं, इंक्लूड इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब क्या होता है कि वहां किसी बाहर से जाके इमिग्रेट, जैसे इमी होता है आने वाले, जो आते हैं। इमिग्रेशन होता है आने वाले, क्योंकि उसमें बाहर देश से आ रहे हैं आदमी। और एमिग्रेशन होता है एक जगह से जाने वाले। तो आपको याद रखना है। तो इमिग्रेशन, डेमोक्रेसी लोकतंत्र के बारे में, एंड फॉरेन पॉलिसी के बारे में। अबॉर्शन का एक रूल है। एंड ट्रम्प वेड वर्सेज रो, आपने एक वहां पे रूल सुना होगा जो अबॉर्शन को मना करते थे। एक यूएसए का लॉ है ये। और ट्रंप की लीगल इंडिक्टमेंट, लीगल ट्रंप के ऊपर लीगल तौर से इंडिक्टमेंट, कलंक लगे हुए हैं, दोष लगे हुए हैं। इन ए डीपली पोलराइज, पोलराइज मतलब क्या है? दो पोल में बटा हुआ है वहां पे समाज। पॉलिटिकल क्लाइमेट, पॉलिटिकल राजनीति का जो वातावरण चला हुआ है। ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं दैट ट्रंप सपोर्ट, ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं रिमेन लॉयल, वो लॉयल रहे हैं। ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। रिजल्ट पता नहीं उनके कन्वर्स रहेगा, उल्टा रहेगा, या उनके साइड में रहेगा। दैट इज द मैटर ऑफ द टाइम, टाइम पे पता चलेगा। एज डू बाइडेन फॉलोअर, जैसे डू बाइडेन के फॉलोअर करते हैं। तो रिमेन लॉयल एज डू बाइडेन फॉलोअर, जैसे बाइडेन के फॉलोअर भी हैं वैसे उसके भी हैं। इकोनॉमी मिक्स इंडिकेटर्स, इकोनॉमी पे क्या मिक्स्ड है? मिश्रित संकेत है। इकोनॉमी इज क्रूशियल इशू इन इलेक्शन। इकोनॉमी का रिलेशन जो है, आर्थिक जो समस्या है उनका भी बहुत बड़ा रोल है इलेक्शन में। वहां पे हिस्टोरिकली देखेंगे, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी फेवर्स द इनकम्बेंट, करंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर मिक्स। तो जो इनकम्बेंट है, हाल फिलहाल पोजीशन में है, अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी तो उसी को आदमी सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई ग्रो कर रहे हैं हम। यहाँ पे करंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर मिक्स्ड, जो फिलहाल के करंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है मिक्स है। लो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी है, कम है, मतलब कम बेरोजगारी है, नौकरी है सबके पास। एंड रिस्क स्टॉक मार्केट आर पॉजिटिव। तो रिस्क राइजिंग, राइजिंग मतलब क्या होता है? उदय होना। स्टॉक मार्केट अच्छी कर रही है, पॉजिटिव है। लो अनएम्प्लॉयमेंट में आदमी के पास नौकरी भी अच्छी बात है, बट हाई इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे महंगाई है, इंटरेस्ट रेट हाई है। एंड परसिस्टेंट इन्फ्लेशन, महंगाई है, और ब्याज की दरें महंगी हैं और महंगाई है, सिग्निफिकेंट है, नेगेटिव्स हैं ये।
डिस्पाइट सम इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट, इकोनॉमिक के फील्ड में इंप्रूवमेंट हुआ है, पब्लिक परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है, धारणा, नोशन, हैज नॉट फुली कॉट अप, हैज नॉट फुली कॉट अप, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। कैचअप मतलब क्या होता है, जैसे कोई डिफरेंस होता है ना, उसको गैप को कवर करने को कैचअप की सेकंड फॉर्म यूज हुई कॉट अप, मतलब थर्ड फॉर्म जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्पाइट के बावजूद सम इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स, कुछ इकोनॉमिक आर्थिक इंप्रूवमेंट हुए हैं, पब्लिक परसेप्शन आदमियों की जो धारणा है नॉट फुली कैचअप, वो उसके साथ मैच नहीं खाया उन्होंने, एंड विद मैनी स्टिल फीलिंग द पिंच ऑफ हाई प्राइजेस, पिंच जैसे चुटकी काटते हैं किसी को, चूंटी काटते हैं, सेम ऐसे ही ये बहुत सारे स्टिल फील करते हैं कि या कर रहे हैं, फीलिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, कर रहे हैं क्या, पिंच मतलब चुभन ऑफ हाई प्राइजेस एंड इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट है, हाई प्राइस है, इनका उनको धक्का लग रहा है, वो कैचअप नहीं किया फीलिंग्स के साथ, कुछ इंप्रूवमेंट तो हुए हैं। वाइल बाइडेन इज सीन एज बेटर इकोनॉमिक मैनेजर, बाइडेन को क्या देखा जाता है, देखा गया, इज सीन, देखो इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ये कहाँ पे आती है, जो पैसिव फॉर्म होती है ना कि बाय द पीपल, ऐसे ऐसे, जैसे यहाँ पे बाय द करके आ गया, तो यहाँ पे ये पैसिव फॉर्म है। वाई बाइडेन को, जो बाइडेन को देखा गया है एज ए बेटर इकोनॉमिक मैनेजर, इकोनॉमिक के फील्ड में अच्छे मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं वो, बाई ए पोर्शन ऑफ द इलेक्टोरेट, मतलब एक पोर्शन ऑफ इलेक्टोरेट जो वोट डालने वाले हैं उनके द्वारा बाइडेन को देखा गया कि हाँ अच्छे मैनेजर हैं ये इकोनॉमिक के रिगार्ड में। इट रिमेन्स अनसर्टेन, ये क्या रहता है, अनिश्चित रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे एस लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि भाई ये लग रहा है या जो लगता है। इट रिमेन्स अनसर्टेन, यह रहता है, क्या रहता है, अनसर्टेन, अनिश्चित रहता है। इफ द परसेप्शन, आदमियों की धारणा विल एंड्योर, एंड्योर मतलब सहन करेगी, आगे बियर करेगी, सेम रहेगी, एंड शिफ्ट एज इलेक्शन अप्रोच, या शिफ्ट हो जाती है जब इलेक्शन अप्रोच होगा, तो देखना बाकी है कि भाई अनसर्टेन है कि आदमियों का वही धारणा रहेगी या चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, तो हमने दो चीजें जान ली अभी तक कि नैरेटिव क्या है अमेरिकन इलेक्शन में, इकोनॉमिक महंगाई है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, मतलब अच्छी काम हो रहा है, लो अनएम्प्लॉयमेंट है और आदमियों को अच्छा काम मिल रहा है, और इकोनॉमिक के मिक्स ये है, और सोशल पोलराइजेशन, समाज में बटे हुए हैं आदमी, एंड अर्बन रूरल डिवाइड, और गांव और शहरों रहने वालों में बीच में खाई है, डिवाइड है, गैप है। तो यहाँ पे बात करें अमेरिकन सोसाइटी इज डीपली पोलराइज, बहुत गहन तरीके से पोलराइज है, पोलो में बटी हुई है, पर्टिकुलरली अलोंग दी सोशल इशू, समाज के मुद्दों को लेकर बहुत बटी हुई है। अर्बन वर्सेस रूरल सेमी अर्बन डिवाइड, तो अर्बन के अपोजिट में आ गए, वर्सेस मतलब क्या होता है अगेंस्ट में, रूरल सेमी अर्बन डिवाइड हो गया। रूरल एरिया लार्जली रिपब्लिकन, रिपब्लिकन पार्टी जो बाइडेन की है, तो ये कह रहे हैं रूरल एरिया जो है रिपब्लिकन सिंस 1990, 1990 से गांव के आदमी रिपब्लिकन की साइड है। हैव फेस सिग्निफिकेंट चैलेंज, उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं ड्यू टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म किया जा रहा है, तो डी मतलब अपोजिट हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म किया जा रहा है, डी रेगुलेशन, और नियंत्रण भी नहीं किया जा रहा है, डी रेगुलेशन एंड जॉब लॉसेस, नौकरियां चली गई हैं, स्ट्रगल इन एग्री बिजनेस, और स्ट्रगल हो रहा है एग्रीकल्चर का जो फील्ड है बिजनेस में उसमें। ऑल्दो बाइडेन हैज अटेम्प्ट टू एड्रेस दिस इशू, तो बाइडेन ने अटेम्प्ट किया है कि भाई इस चीज को, इशू को सोल्व करेंगे, बट रूरल एरिया स्टिल नेग्लेक्टेड, फील नेग्लेक्टेड, उनको ऐसे लग रहा है स्टिल, फिर भी उनको लग रहा है, क्या लग रहा है, नेग्लेक्टेड है, उनको अनदेखा किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो रिपब्लिकन जो अपने ट्रम्प की ये पार्टी है, और जैसे ओबामा की, और ये जो बाइडेन की, ये है डेमोक्रेटिक पार्टी, तो वो उसकी ही खास है। और बाइडेन रिकग्नाइज करते हैं इस बात को कि द नीड टू फोकस करना है रूरल वोट पे, गांव की वोट पे, बट ब्रिजिंग दिस डिवाइड, ब्रिजिंग मतलब ब्रिज पुल बनाना, या जिसको मतलब क्या कहते हैं गैप को कम करना, मिटिगेट करना इस गैप को। डिवाइड विल रिक्वायर लॉन्ग टर्म एफर्ट्स, इसमें लंबे टाइम तक प्रयास चाहिएंगे, तभी आदमी इसकी तरफ जा सकते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ। अब आगे चलते हैं, इन्होंने बात किया इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वलिटी। इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, अगर फैक्ट्रियों में देखें, इंडस्ट्रियल फैक्टर में देखें, वाइल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, नौकरी के जो लेवल्स आर स्ट्रॉन्ग, आदमियों को नौकरी मिली हुई है फैक्ट्रियों में, स्ट्रॉन्ग है। एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या है कि असमानता है आर्थिक लेवल को लेके, पैसे कम ज्यादा आदमियों के पास, रिमेन से क्रिटिकल इशू रहता है। इन्वेस्टमेंट आर फ्लोइंग इनटू द हाई टेक, इन्वेस्टमेंट पैसा गवर्नमेंट लगा रही है, फ्लोइंग मतलब बह रहा है, किसमें जा रहा है, किसमें, हाई टेक, जो अच्छी टेक्नोलॉजी यूज होकर, या हाई स्किल जॉब में, जैसे सर्विस सेक्टर में, विच आर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, लंबे टाइम के प्रोजेक्ट हैं,
रिपब्लिकन्स ट्रेडिशनली अवॉइड इकोनॉमिक इंटरवेंशन। रिपब्लिकन पार्टी है जो बाइडेन की, वो हमेशा अवॉइड करती है इकोनॉमिक इंटरवेंशन, हस्तक्षेप करना। बट ट्रम्प हैज प्रोपोज ए 10% अक्रॉस द ब्रॉड टैरिफ। तो ट्रम्प ने क्या प्रपोज किया कि 10% अक्रॉस ब्रॉड टैरिफ। तो उन्होंने कहा कि अलग अलग फील्ड में, एरिया में वो क्या टैरिफ देंगे, छूट देंगे, विच कुड एग्जॉस्परेट, जो कि बढ़ा सकता है इन्फ्लेशन को, महंगाई को, एंड इंक्रीज हाउस होल्ड एक्सपेंशन सिग्निफिकेंटली। तो जो महंगाई को बढ़ा देगा, आदमी के पास पैसा आ जाएगा और ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, खर्चे बढ़ जाएंगे घरों के। इसलिए बोल रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट 10% जो है इस टैरिफ देगी इसको। एंड ट्रेड पॉलिसी डाइवर्जेंस। ट्रेड पॉलिसी क्या है, जो व्यापार को लेके जो नीति बनाई गई है, उनके डाइवर्जेंस क्या होता है, अलग अलग तरह की है, डिफरेंट है। ट्रेड पॉलिसीज अनदर एरिया ऑफ क्लियर डाइवर्जेंस। जहां पे व्यापार की बात करेंगे, जो नीति है, अनदर एरिया ऑफ क्लियर डाइवर्जेंस। क्लियर मतलब साफ साफ दिख रहा है, अलगाव है बिटवीन बाइडेन एंड ट्रम्प। बाइडेन और ट्रम्प के बीच में अलगाव है। ट्रम्प एक क्रिटिक ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। ट्रम्प क्या है, बहुत ही आलोचक हैं किसके, मल्टीलैटरलिज्म के, कि अलग अलग तरह के मतलब डाइवर्सिटी होना चाहिए। फेवर्ड यूजिंग टैरिफ टू सिक्योर बेटर बायलैटरल डील्स। तो वो कहते हैं कि अलग अलग तरह पे मतलब ट्रेड डील नहीं होनी चाहिए, अलग अलग कंट्री से दो लेवल पे होनी चाहिए, बायलैटरल लेनी चाहिए। तो यूजिंग टैरिफ, तो टैरिफ का सहायता लेते हैं, वो फेवर करते हैं, किसी कंट्री को टैरिफ दे देते हैं, छूट दे देते हैं, रिबेट दे देते हैं। बाइडेन हैज रिटेन सम टैरिफ्स बट एडजस्टेड अदर टू टारगेट चाइनीज स्टील एंड एल्यूमिनियम ड्यू टू हाई कार्बन फुटप्रिंट। तो उन्होंने कहा जो चाइना की स्टील है ना, एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट है, उन पे ज्यादा टैरिफ लगा दिया, उन पे जैसे कस्टम ड्यूटी वगैरह लगा दी। तो वो बोलते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट, यहाँ से जो कार्बन एमिशन ज्यादा होता है चाइना के प्रोडक्ट्स पे, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इन पर रोक लगा दे। वो बायलैटरल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बिजनेस में दो कंट्रियों के बीच में। रिपब्लिकन डिबेट ऑन ट्रेड कंटिन्यूज। तो रिपब्लिकन क्या करते हैं, वो हमेशा डिस्कस करते हैं ऑन ट्रेड कंटिन्यूज एंड वाइड एमर्जिंग डिस्टेंट अगेंस्ट द लिबर्टेरियन इकोनॉमिक पॉलिसी। लिबरलिज्म क्या होता है कि गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप ना हो इकोनॉमिक पॉलिसी में, मार्केट डिसाइड करे रेट हर चीज के। तो रिपब्लिकन डिबेट करते हैं ट्रेड कंटिन्यूज वाइल, इसका जो डिबेट है, डिस्कशन है, ट्रेड के लेके कंटिन्यू रहता है। विद इमर्जिंग डिसेंट, मतभेद है किस पे, उदय हो रहे हैं डिसेंट, मतभेद अगेंस्ट दी जो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी है। मीनवाइल, इसी बीच में यूनियन क्या करती है, सपोर्ट करती है रिमेन सिग्निफिकेंस। यूनियन जो मतलब यूनियन होती है, लेबर यूनियन, उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली अमंग दी ब्लू कॉलर वर्कर्स। जो ब्लू कॉलर वर्कर जो होते हैं, लोअर लेवल पे काम करते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं, एफर्ट्स जिसमें प्रयास ज्यादा डालते हैं। दो, यद्यपि द यूनियन मूवमेंट, जो ट्रेड यूनियन है, हैज डिक्लाइन अमिड इन बिटवीन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो ऑटोमेटिकली आदमियों का मूवमेंट कम हो गया था। अब थ्रेट्स टू अमेरिकन डेमोक्रेसी, अमेरिका की डेमोक्रेसी को क्या खतरे हैं। 4 मेजर थ्रेट्स हैं अमेरिकन डेमोक्रेसी को। और एक्सट्रीम पार्टीशन, पार्टीशन मतलब क्या होता है, किसी एक चीज को सपोर्ट करना। पोलराइजेशन हो गया है। सोशल इशू लाइक द इमिग्रेशन एंड रेसिज्म। इमिग्रेशन मतलब ज्यादा आदमी बाहर से जा रहे हैं वहां पे। रेसिज्म मतलब कुछ एक जाति को सपोर्ट किया जा रहा है, जो मतलब हमेशा गोरे आदमी को सपोर्ट किया जाता है। हाई इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी चली हुई। एग्जीक्यूटिव एग्रेंडाइजमेंट होता है किसी चीज का बढ़ना, एग्रावेशन होना, किसी फील्ड में आगे बढ़ना, एग्रावेट बोलते हैं, या एग्रेंडाइजमेंट। तो एग्जीक्यूटिव क्या आता है, जो गवर्नमेंट को चलाने वाले होते हैं, उनको एग्रेंडाइजमेंट, वो आगे बढ़ रहे हैं और वो चीजों को इस चीज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ा रहे हैं, सोशल इशू को इमिग्रेशन पॉलिसी में ज्यादा आ रहे हैं। ऑल दिस फैक्टर्स आर करेंटली प्रेजेंट इन दी यूएस। ये ऐसे फैक्टर हैं वहां पे। इमिग्रेशन पॉलिसी, इमिग्रेशन की क्या पॉलिसी है, ट्रम्प स्ट्रिंजेंट इमिग्रेशन। ट्रम्प के जो स्ट्रिंजेंट का होता है, कड़े सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी है कि वहां से बाहर से कोई कंट्री में आ नहीं सकता। लेट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट, तो इससे क्या हो गया, आदमियों ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया फॉर मोर वेलकमिंग पॉलिसी, कि भाई अच्छी पॉलिसी लेके आएंगे बाय द एंड ऑफ हिज टर्म, उसकी टर्म में। हाउएवर, हालांकि हिज प्लान्स टू डेवलप लो वेज इमिग्रेंट्स, तो उनका प्लान क्या था कि डिपोर्ट करना। डिपोर्ट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। लो वेज इमिग्रेंट्स, जो कम कमाई करते हैं ना, इमिग्रेंट्स हैं, आए हैं, कुड ड्राइव इन्फ्लेशन, तो इससे क्या हो सकती है, ड्राइव कर सकता है ये इन्फ्लेशन, महंगाई को धक्का दे सकता है, पुश कर सकता है। मतलब लो वेज इमिग्रेंट हैं, उनको वहां से धक्का दे दिया उन्होंने, यूएसए से निकाल दिया, तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाएगी, क्योंकि आदमियों को फिर क्या है, वहीं के आदमी को नौकरी मिलेगी और फिर आदमी को पैसा आ जाएगा, तो वहां पे महंगाई की बात है। बाइडेन मोर वेलकमिंग स्टांस, तो उनका क्या कदम है, अच्छा मतलब वेलकमिंग, जिसको आदमी ने अच्छा वेलकम किया है, स्टांस है कि इमिग्रेशन हैज फेस क्रिटिसिज्म फॉर ब्रॉडर मिसमैनेजमेंट।
तो इमिग्रेशन ने क्या किया, फेस किया क्रिटिसिज्म, आलोचना फेस किया बॉर्डर मिसमैनेजमेंट पे, इवन विद इन दी ओन पार्टी, उसकी पार्टी में ही। दिस कंटेंटियस जो मुद्दों से भरा इशू है ना, विल सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द इलेक्शन, ये इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभाव करेगा इलेक्शन को। शिफ्टिंग माइनॉरिटी सपोर्ट, ओपिनियन पोल सजेस्ट करते हैं कि जो माइनॉरिटी का सपोर्ट अलग अलग जगह जा रहा है। ओपिनियन पोल सजेस्ट दैट सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक अमंग माइनॉरिटी। तो ओपिनियन पोल, जैसे जो ओपिनियन पोल क्या होता है कि मतलब आदमी जो मीडिया एजेंसी है जाके पोल कराती हैं, ओपिनियन डालती हैं, आदमी के ओपिनियन को बताती हैं कि डेमोक्रेट्स जो डेमोक्रेट्स पार्टी वाले हैं, जो बाइडेन वगैरह, अमंग माइनॉरिटी में ज्यादा पॉपुलर है, इंक्लूडिंग अफ्रीकन, जो अफ्रीका के अमेरिकन के मिक्सचर है उनमें, या लैटिन जो बीच में रहते हैं, जो मिडिल अमेरिका में, और एशियन अमेरिकन में, या एशिया के जो अमेरिकन के मिक्सचर है, इज स्लीपिंग। वहां से क्या उनका पॉपुलरिज्म स्लीप हो रहा है, फिसल रहा है। हाउएवर दिस पोल्स, जो ये इलेक्शन होंगे, ऑफन हैव स्मॉल सैंपल साइज। ओपिनियन पोल में क्या है, स्मॉल सैंपल साइज लेते हैं, एंड ऑब्जर्व शिफ्ट्स माइट बी माइनर। तो उन्होंने क्या किया है, ऑब्जर्व किया हो, शिफ्ट्स माइट बी माइनर, कम हो सकता है, उन्होंने जो शिफ्ट बताया है। प्राइमरली, मुख्य रूप से अमंग मैन रादर देन दी वुमेन, मैन के कंपैरिजन में वुमेन में शिफ्ट हुआ। नॉनदलेस, फिर भी जो ट्रेंड चला हुआ ना, कुछ कंसर्न डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स इन की स्टेट्स, जो की स्टेट है वहां पे, मान लो 50 स्टेट है, उनमें से कुछ स्टेट्स में से हो सकता है कि उनके लिए चिंता का कारण बन सकता है। कंक्लूजन यही है कि इलेक्शन नियर है, पास में है, कोर इशू मुद्दे ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल पोलराइजेशन है, एंड ट्रेड पॉलिसी, इमिग्रेशन एंड माइनॉरिटी सपोर्ट विल शेप द नैरेटिव। वो एक धारणा को सपोर्ट करेगा, शेप देगा, डायरेक्शन देगा वोटर डिसीजन को। दिस द मिक्स सिग्नल है, डीप सोशल डिवाइड, समाज कंटेंटिस पॉलिसी डिबेट्स हाईलाइट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये दिखाते हैं क्या कॉम्प्लेक्सिटी रहेंगी, प्रॉब्लम रहेंगी आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, और डेली देखते रहो। आज के लिए इतना ही। मैंने हर एक वर्ड को तोड़ के बताने की कोशिश की, इसलिए थोड़ा सा लंबा वर्ड और वीडियो हो गया है। कुछ व्यूअर ऐसे बोल रहे थे, इसलिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।